देखो, तो कल हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग देख रहे थे कि ये वीपीसी है। तो वीपीसी के अंदर ये डेटाबेस सबनेट है, ये बैकएंड सबनेट है, ये फ्रंट एंड सबनेट है, और ये पब्लिक सबनेट है। तो यहाँ लोड बैलेंसर लगा है। ठीक है। यहाँ बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, और यहाँ बहुत सारे डेटाबेस सर्वर्स हैं। तो अब ये जो वीएम्स हैं ये लोड बैलेंसर से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी लोड बैलेंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वर्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वन टू वन तो मैप करोगे नहीं। तो वेब सर्वर पे जो ट्रैफिक आएगी, जब उसको जाना होगा कहाँ, बैकएंड सर्वर पे, तो वो लोड बैलेंसर पे आएगा। और लोड बैलेंसर से फिर बैकएंड सर्वर पे ट्रैफिक जाएगी। और फिर जब डेटाबेस पे जाना होगा तो यहाँ पे भी लोड बैलेंसर होगा। तो ये भी डेटाबेस लोड बैलेंसर पे जाएगा, और डेटाबेस लोड बैलेंसर ट्रैफिक डेटाबेस पे जाएगा। तो ये वाला जो लोड बैलेंसर होगा, ये लोड बैलेंसर होता है पब्लिक लोड बैलेंसर। ये होता है पब्लिक एलपी। ये जो लोड बैलेंसर होता है ये होता है प्राइवेट लोड बैलेंसर, जो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट एलपी। ठीक है। ये होता है प्राइवेट एलपी। ये लोड बैलेंसर भी आपका प्राइवेट होगा। प्राइवेट है। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा, यहाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप है, 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 फिर यहाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप है, और यहाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है। अब अब वेब सर्वर जो है वो किस पोर्ट पे चल रहा है। वेब सर्वर चल रहा है 80 एंड 443 पोर्ट पे। ठीक है। बैकएंड सर्वर पे एक एपीआई की सर्विस चल रही है जो आपकी 5000 पोर्ट पे चल रही है। किस पे चल रही है? 5000 पोर्ट पे चल रही है। 5000 पोर्ट। यहाँ लिख देता हूँ। डेटाबेस माई सिक्वल चल रहा है, जो किस पोर्ट पे चल रहा है? 3306। किस पे चल रहा है? 3306 पे चल रहा है। तो यहाँ पर इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग रूल जो डालेंगे, वो रूल होगा आपका 80 443 अलाउड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इस पे जो रूल हम लोग डालेंगे, नहीं एच टी टी पी एस होता नहीं है। ये जो कॉमन है तो पता चल ही जाता है एच टी टी पी एस पोर्ट है। यहाँ पर क्या रूल डालेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग रूल डालेंगे 80 443 अलाउड फ्रॉम
लोड बैलेंसर SG। ठीक है। और इस लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है लोड बैलेंसर SG। नहीं नहीं नहीं, वो आपस में लिंकअप है API के थ्रू। उन्होंने ऐसा कंसेप्ट लॉन्च करके दिया है। हाँ, तो हमने सोर्स में SG कॉल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? बाहर से ट्रैफिक ये रिसीव करेगा और ये फॉरवर्ड करेगा जब इस VM पे, तो इस VM के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हो, इस VM के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, वो सिर्फ ट्रैफिक रिसीव कर रहा है 80 और 443 पे, बट अलाउ फ्रॉम ओनली लोड बैलेंसर लोड सिक्योरिटी ग्रुप। तो मतलब लोड बैलेंसर को अलाउ करेगा केवल। ठीक है। अब ट्रैफिक यहाँ जानी है। ठीक है, ट्रैफिक यहाँ जानी है। तो यहाँ हमने क्या रूल डालेंगे? यहाँ पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो किस पोर्ट पे चल रही है? 5000 पे। तो यहाँ हम लोग रूल लिखेंगे कि ट्रैफिक आने दो। क्या? किस पोर्ट पे आने दो? 5000। 5000 में हम क्या कर रहे हैं? अलाउड। ठीक है। बट फ्रॉम किसको? हम सिर्फ वेब सर्वर को अलाउ करना है। किसको करना है? वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हमने क्या रखा है? जब यहाँ पर हम लोग बनाए थे, तो वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हमने रखा था, मान लो, वेब-SG। हमने अलाउ फ्रॉम ओनली वेब-SG दे दिया। तो ये जो लोड बैलेंसर है, ये ट्रैफिक रिसीव करेगा ओनली वेब सर्वर से। मतलब कोई बाहर का बंदा इस लोड बैलेंसर को हिट नहीं कर सकता। अगर हिट भी करेगा तो इसके आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है उस पे सोर्स में सिर्फ वेब सर्वर को दिया गया अलाउ। ठीक है। नेक्स्ट हो, ऐसे चलेगा। ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। VM के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा, या फिर, ठीक है, ये VM के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग रूल डालेंगे 5000 का, बट अलाउ फ्रॉम ओनली। इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देंगे इसके ऊपर। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप बना है ना यहाँ पर, इस लोड बैलेंसर के लिए जो बनाया था, उसको अलाउ कर देंगे। सेम काम यहाँ पर भी यही करेंगे। डेटाबेस किस पोर्ट पे काम कर रहा है? 3306 पे। तो यहाँ जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे इस लोड बैलेंसर के आगे, डेटाबेस डालेंगे और अलाउ फ्रॉम ओनली इसका सिक्योरिटी ग्रुप। इसके लिए जो सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगी, जो भी बना दिया, जो भी यहाँ बना, वैसे यहाँ पर इस पे भी लगाएंगे। तो इस पे अलाउ फ्रॉम ओनली इस लोड बैलेंसर के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, डेटाबेस के आगे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा, उस सिक्योरिटी ग्रुप को बोलेंगे कि ट्रैफिक आने दो ओनली फ्रॉम डेटाबेस लोड बैलेंसर। तो एक हिरारकी बन गई, नेक्स्ट हॉप टू नेक्स्ट हॉप। इससे फायदा क्या हुआ कि डेटाबेस सर्वर पे डेटाबेस सर्वर पे वेब सर्वर भी नहीं आ सकता। डेटाबेस पे ट्रैफिक आनी होगी तो ये भी नहीं आ सकता। इवन बैकएंड सर्वर भी डेटाबेस पे नहीं आ सकता। डेटाबेस पे ट्रैफिक आएगी ओनली डेटाबेस लोड बैलेंसर से। दिख रहा है? ये हो गया। डेटाबेस पे ट्रैफिक आएगी, डेटाबेस सर्वर पे ट्रैफिक कहां से आएगी? डेटाबेस लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आएगी बैकएंड सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर से आएगी, हाँ। हम्म। बिल्कुल।
एक डेटाबेस सर्वर पे है, एक डेटाबेस लोड बैलेंसर पे है। तो डेटाबेस सर्वर पे जो ट्रैफिक आएगी वो डेटाबेस लोड बैलेंसर से आएगी। डेटाबेस लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आएगी वो बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर से आएगी। हम्म। अंडरस्टैंड करो, स्पेस नहीं है यहाँ पे, कंसेप्ट को समझो थोड़ा। सर टाइप वाइप कुछ नहीं होता है। टाइप एक ह्यूमन को रीड करने के लिए होता है, मेन होता है पोर्ट नंबर। आप टाइप को पकड़ के नहीं चल सकते ना, क्योंकि देखो पोर्ट तो आदमी बदलेगा ही बदलेगा। अब वो डिफॉल्ट पोर्ट पे थोड़ी काम करेगा। आज 5000 लिख रहा हूँ, कल कंपनी में 45,000 लिखूंगा मैं। पोर्ट तो चेंज होगा, तो वो पोर्ट प्रोटोकॉल पे मत चलो आप पोर्ट को पकड़ के चलो, क्योंकि मेन कंपनी में पोर्ट को फोकस करते हैं। जरूरी थोड़ी कि मैं HTTPS को 443 पे चलाऊं, मैं तो पोर्ट बदलूंगा ही बदलूंगा कंपनी में सिक्योरिटी अगर मुझे चाहिए। क्यों राजू, गलत बोल रहा हूँ? हर कोई चेंज करता है। डिफॉल्ट में कोई कंपनी नहीं रखती। वो तो 5000 तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, डेटाबेस का पोर्ट भी बदल देते हैं। यहाँ तो माई सिक्वल दुनिया को पता है 3306 डेटाबेस, इस पे भी नहीं चलाता। पोर्ट पूरा बदलते हैं, हर कंपनी में बदलते हैं। हाँ। हम्म। वो भी हम मतलब। हम्म। दो वर्चुअल मशीन। हम्म। दोनों भी हम लगा दिए। एक लोड बैलेंसर का पार्ट बन रहे हैं। हम्म। हम्म। वो पार्ट ऐसा बनेगा कि जो वेब सर्वर, मान लो ये वेब सर्वर है, ठीक है, ये वेब सर्वर डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर हम लोग टॉमकेट वगैरह डालेंगे ना, जो भी डालेंगे, टॉमकेट डालेंगे या अपाचे डालेंगे या इंजीनिक्स डालेंगे, कुछ भी डालेंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे हम लोग जाकर बताएंगे कि अगर एप्लीकेशन सर्वर पे जाना है तो एप्लीकेशन सर्वर पे जाना है तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसकी कॉन्फ़िग फाइल पे हम लोग लिखेंगे। हम्म। बोलो। हम्म। हम्म। एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है, उसके बैकएंड में मैंने दो VM लगा दिए। अभी एक्सटर्नल लोड बैलेंस, अभी के सिनेरियो में एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ये रहा, ये रहा। इसके पीछे आपने दो VM लगा दिए, ठीक है, हाँ। ये दो VM नहीं, ये नहीं बन रहे इंटरनल लोड बैलेंसर का पार्ट, ये एक्सटर्नल का ही है। ये वाले बनेंगे, ये वाले और ये वाले। क्योंकि वेब सर्वर के आगे कोई लोड बैलेंसर थोड़ी लगा, सिर्फ एक्सटर्नल लगा हुआ है, ये तो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये जो लिखा है मैंने। अच्छा, ये करना चाहते हो आप? हाँ, ये भी करती है कंपनी। सिक्योरिटी रीजन पे करती है कि नहीं, कंपनी करती है कि यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाएगी और ये लोड बैलेंसर कंपनी प्राइवेट रखेगी, इसको इंटरनल लोड बैलेंसर कहेगी। तब के केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ट्रैफिक रिसीव करता है, अब वो वेब सर्वर को नहीं भेजेगा, अब वो भेजेगा इंटरनल लोड बैलेंसर को, और इंटरनल लोड बैलेंसर फिर भेजेगा। तो बीच में एक लेयर और आगे जो सिक्योरिटी को इनहेंस कर दिया। हम्म। इंटरनल लोड बैलेंसर एक्सटर्नल से कैसे कनेक्ट हो, ये पूछ रहे हो ना? राइट। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के अंदर हमारे सामने वो ऑप्शन आता है कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक जब आएगी तो फॉरवर्ड किसको करेगा, VM को फॉरवर्ड करवाना है या लोड बैलेंसर को कराना है। तो हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर में बता सकते हैं कि भाई कि तेरे पास कोई ट्रैफिक आए तो तू लोड बैलेंसर को फॉरवर्ड करना, जो एक प्राइवेट लोड बैलेंसर। हम्म। देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, ये देखो, हम बता रहे हैं ना कि ट्रैफिक भेजना कहाँ, टारगेट क्या होगा, इंस्टेंस होगा या आईपी होगा या लैम्बडा फंक्शन या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा, देख रहे हो। तो अगर हमने आईपी एड्रेस कर दिया, मतलब हमने लोड बैलेंसर को ये बता सकते हैं कि आप ट्रैफिक उसको फॉरवर्ड करो जो ऑन प्रेम में सर्वर रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा टू दी लोड बैलेंसर, यहीं पर। तो इस सिनारियो में फिर आपके पास तीन प्राइवेट लोड बैलेंसर हो गए, प्राइवेट लोड बैलेंसर वन, प्राइवेट लोड बैलेंसर टू एंड प्राइवेट लोड बैलेंसर थ्री। तीन लोड बैलेंसर हो गए प्राइवेट के। जी। एक 2 मीटर हो गए, है ना। पूरा अब मेरे को सोचना पड़ेगा कितना छोटा बनाऊं, छोटा। मेरे को भी 2 मिनट।
जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ सर, बोलो। सर वो मैंने ट्राई किया सर, बट ना हो नहीं रहा है, वो लैपटॉप का इशू है। यहाँ पे बताओ कहाँ पे। बताओ किस में क्लिक करूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, म्यूट कर लो। हम्म। पहले एल बी का लिख देता हूँ फिर। ये फ्रंट एंड प्राइवेट एच जी, बैक एंड प्राइवेट एच जी, एंड डेटाबेस प्राइवेट एच जी। अब यहाँ पे आ रहे हैं आपके सर्वर वीएम, जो इस लोड बैलेंसर से कनेक्टेड
यहाँ आ रहे हैं आपके भैया। यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप है। TP-SG। हाँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है। TP-SG, बैकएंड-SG। ऐसे ही यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप है। फ्रंट एंड-SG। नहीं, 2 बार रिपीट नहीं हुआ सर। कहाँ पे? ये डीपी है। ये डीपी और ये बीपी है। अलग अलग लिया ना। हम्म। अभी प्रोटोकॉल को साइड मारो, प्रोटोकॉल बेस पे मत चलो। यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन चल रही है 3306 पोर्ट नंबर पे। एप्लीकेशन चल रही है आपकी 5000 पोर्ट पे। फ्रंट चल रही है आपकी 80 और 443 पोर्ट पे। यहाँ पे रूल डाला 80 एंड 443 अलाउड फ्रॉम इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एक्ट। इस पे रूल डाला हमने 80 443 अलाउड फ्रॉम PLV-SG। इस पे रूल डाला हमने 80 443 अलाउड फ्रॉम FP-SG। इस पे रूल डाला हमने 5000 allowed from front end -SG।
इस पे रूल डाला हमने, अलाउड फ्रॉम 5,000, अलाउड फ्रॉम बीपी हाइफन एफ। पे रूल डाला हमने, 3306, अलाउड फ्रॉम बैकएंड हाइफन एफ। रूल डाला, 3306, अलाउड फ्रॉम डीपी हाइफन एच, बस। और ये सिक्योरिटी ग्रुप इस तरीके से पहले से बना के रूल डाल के रखते हैं। तो वेब सर्वर पे किसी को भी बाहर से एक्सेस नहीं है। कोई वेब सर्वर पे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, कोई ऐप को भी नहीं कर सकता, कोई डेटाबेस को भी नहीं कर सकता। लोगों यूजर जो आएंगे वो पब्लिक लोड बैलेंसर पे आएंगे। पब्लिक लोड बैलेंसर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा कहाँ? प्राइवेट लोड बैलेंसर में। प्राइवेट लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा इन वीएम पे। ये वीएम जाएंगी बैकएंड प्राइवेट लोड बैलेंसर पे। प्राइवेट लोड बैलेंसर इनका फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन सर्वर पे। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी डेटाबेस लोड बैलेंसर को। डेटाबेस लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस को। तो इस तरीके से कोई ट्रैफिक यहाँ डेटाबेस तक आएगी। और जब रिटर्न जाना होगा तो रिटर्न निकल जाएगी। अब इनबाउंड में रूल एडेड है तो रिटर्न में डालने की जरूरत नहीं, रिटर्न में निकल जाएगी। बोलो। वो तो आप पे मर्जी सर, जहाँ रखना आपको। नहीं, नहीं को डालने की। सब सब फिजिकल कनेक्टिविटी ही है सबकी सर। जो आपको एज अ वर्चुअल दिख रही है बट है सब कुछ फिजिकल ही। तार लगे हुए हैं, प्रॉपर बिछे हुए हैं फाइबर केबल। नहीं, सब कुछ। अगर हम अंडरस्टैंड की बात करें तो हम यही बोलेंगे सब फिजिकल ही है। कोई वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल सिर्फ हमें दिख रहा है बट है सब फिजिकली। नहीं, ये लैब नहीं है सर, ये तो बच्चों का खेल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आप सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, रूल डाल दो, बट आप लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि रूल क्यों डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, चलेगा कैसे। जनरली लोग सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, गया फट फट सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, बट उसका इंडस्ट्री में यूज इस तरीके से करते हैं जो लोगों को क्लियर नहीं होता, जो मैंने आज आपके सामने रखा है। ये तो पूरा प्रोजेक्ट है, ये कोई लैब नहीं है, तो पूरा प्रोजेक्ट है। जब आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इस तरीके से हम लोग
करते हैं प्रोजेक्ट को, इसको हम लोग 3 टियर प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये दे, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हम्म। 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 बोलो बोलो। हम्म। मैंने ये बनाया PLB-HT। यहाँ मैंने रूट डाल दिया, HTTP। वेट करो वेट करो वेट करो, रुक जाओ। मैंने डाल दिया HTTPS। मैंने डाल दिया एनीवेयर। यहाँ भी डाल दिया मैंने एनीवेयर 6। HTTP। अगला रूट डाल दिया IPv6 के लिए। नहीं, HTTP डाल चुका हूँ। IPv6 के लिए HTTP। और यहाँ डाल दिया मैंने HTTP के लिए IPv4। यहाँ टैग दे दिया PLB-HT। ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। पब्लिक लोड बैलेंसर का ये मेरा बन गया, ठीक है। देखो, अब मैं अगला सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या नाम है? FPSG। SG। यहाँ मैंने बताया HTTP। यहाँ मैंने बताया कस्टम पे जाके मेरा जो पब्लिक लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है ये दे दिया सोर्स में। गया HTTPS। यहाँ मैंने बताया ये, ठीक है। तो मेरा ये तैयार हो गया। अब मैंने बनाया
फ्रंट एंड हाइफन एफ जी। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये नहीं, ये बताऊंगा। जब टैग नहीं दिया था मैंने। तो मेरा फ्रंट एंड बन गया। अब मैं बनाऊंगा बीपी हाइफन एफ जी। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टम दूंगा, क्या कस्टम प्रोटोकॉल, कस्टम टीसीपी। यहाँ दे दिया मैंने 5000। और यहाँ पे बताऊंगा ट्रैफिक कहाँ से आनी है, फ्रंट एंड हाइफन एफ जी। अब मैं बनाऊंगा बैक एंड हाइफन एफ जी। फास्ट नहीं चल रहे सर, बहुत स्लो चल रहे हैं। फास्ट नहीं चल रहे हैं, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। बैक एंड हाइफन एफ जी। यहाँ पे मैंने बताया, मैं बना रहा हूँ बैक एंड हाइफन एफ जी। ट्रैफिक कहाँ से आएगी, बीपी हाइफन एफ जी। 3 नाम रख दिया मैंने, पीबी, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया। अब बना रहे हैं डीबी हाइफन एफ जी। हाँ जी, यहाँ पे हमने दे दिया 3306। और इस पे ट्रैफिक आएगी बैक एंड हाइफन। सर पहले एक चीज समझ लेते ना। अब देखो जो समझा रहा हूँ बीच में कुछ और आ जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे आप। पहले आपने जो क्वेश्चन किया है उसको पहले समझ लेते हैं। ये थोड़ी सी हौच पौच वाली चीज है, इनमें अगर आप कुछ और ऐड करोगे तो वो चीज समझ नहीं आएगी फिर, जो समझना चाहते हो। तो डीबी हाइफन एच जी मैंने पहुंच गया। अब बनाऊंगा मैं डेटाबेस हाइफन एच जी। डीबी रख दिया था, इसका नाम डेटाबेस रख दिया।
यहाँ पे हमने दे देते हैं डीबी हाइफन, ये रहा। तो ये हमारे पूरे के पूरे सिक्योरिटी ग्रुप बन गए। ये तो बस देखो, इस तरीके से बना के आप रख लो, और जब सर्वर आए तो उस पर यूज करते जाओ बस। तो सोर्स में देखो। समझ गए? क्लियर हो गया? सिक्योरिटी ग्रुप बनाना कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस, मेन है आर्किटेक्चर आपका, कि मॉक पेपर आपका तैयार करना, प्री लॉन्च पेपर तैयार करना, जो ये है आपके सामने। चीज को समझना जरूरी है बस। बना तो किसी भी जूनियर बंदे को बोल दो कि जा भाई सिक्योरिटी ग्रुप बना ले, ये रूल डाल दो, रूल डाल देगा। बट एक आर्किटेक्ट बंदा बनाने नहीं जाएगा वो, ये डायग्राम पेपर वर्क करेगा और इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट लगेगा। ये पूरा का पूरा एक प्रकार से प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी सर्वर आएंगे वो सब उसी सिक्योरिटी ग्रुप को फॉलो करते हैं। अब बताएं क्या डाउट है तो। नहीं। ये ट्रैफिक फ्लो। हम्म। 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 वो लॉग लॉग होता है, लॉग निकल जाता है सर। ट्रैफिक फ्लो लॉग नहीं होता है। बीपीसी फ्लो लॉग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ फंसाता तो है। सुनने में तो लगता है बहुत इजी है, बट जब प्रोजेक्ट पे लगता है तो माथा पाची हो जाता है सर इसमें। क्या कैसे जाएगा, क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। अच्छा, अभी भी वही स्टक हो। हम्म। कुछ नहीं कर सकते। बचना है तो फिर नहीं कर दिया तो फिर तो सिक्योरिटी कहाँ पे, सिक्योरिटी फिर तो वही हो गई ना कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई फिर तो आपकी। हम्म। हम्म। कौन सा ऑन प्रेम है? ऑन प्रेम कौन सा? ये 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 हाँ हाँ हाँ। ये ना,
हाँ। हम्म। हम्म। ये वीपीसी आप लेते हो? आपका बेसिकली कहने का मतलब है कि पब्लिक लोड बैलेंसर ऑन प्रेम में रखा हुआ है। हम्म। 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 नहीं, क्या होता है देखो, आपका AWS के साइड में ना एक वीपीएन गेटवे बनता है, ठीक है? तो वीपीएन गेटवे को एक सिक्योरिटी ग्रुप दोगे आप। तो वीपीएन गेटवे को जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने दिया है वो अलाउ कर देना सोर्स में बस। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो गेटवे में जो एसजी लगा है वो अलाउ कर दिया आपने, बात खत्म। हम्म। ठीक है, और किसी को? सबनेट के ऊपर एसीएल लगे? एसीएल? वही नेकल ही बोलते हैं, नेटवर्क एसीएल। एसीएल लगेगा यहाँ। एसजी तो फिर भी चाहिए। एसीएल पूरे सबनेट पे लगता है, एसजी वीएम पे लगता है। तो सबनेट से अगर कोई ट्रैफिक अंदर आ जाए, उसे वीएम तक रोकनी है तो फिर एसजी लगानी पड़ेगी। और एसजी तो कंपलसरी है, उसको बिना तो काम होगा, ठीक है। हम्म। इसको डिलीट कर देते हैं पहले। हम्म। 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 फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? हाँ। हम्म। हाँ। हाँ हाँ, है। बिल्कुल देख सकते हो। उसका सर स्क्रिप्ट चलानी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें एक प्रोजेक्ट था सिक्योरिटी ग्रुप को लेके, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट इन्होंने अभी हटा दिया है। वो अकाउंट होगा तभी दिखेगा।
चलो, ऐसी सिक्योरिटी ग्रुप में एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अब हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस वाले वीएम, हमारे एप्लीकेशन वाले वीएम और हमारे वेब वाले वीएम, हम चाहते हैं कि ये तीनों डिपार्टमेंट सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें। ये तीनों डिपार्टमेंट सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें। ये तीन, ये इससे बात करे, ये इससे बात करे, ये इससे बात करे, और एवरी पोर्ट्स के साथ बात करे। क्या करे? एवरी पोर्ट के साथ बात करे। तो बताओ क्या रूल डालेंगे हम लोग? हाँ सर, क्या रूल डालें? यहाँ पर जितनी वीएम्स है, यहाँ पर जितनी वीएम्स है, यहाँ पे जितनी वीएम्स है, ये सारे आपस में कम्युनिकेट करें। आप आपस में, और सारे पोर्ट के साथ करें। कुछ ऐसी चीज चल रही है जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे ग्रुप ऑफ है, जैसे होता है ना कंपनी के अंदर कि यार हम सब एक टीम मेंबर के हैं, तो हमें पूरा राइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट बाहर से कोई नहीं आए। बताओ क्या रूल डालेंगे? सोचो। क्या रूल डालोगे सर? कुछ लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। हाँ जी। बताओ बताओ, कुछ तो बोलो, कहाँ चले गए सारे? कौन से, कितने सिक्योरिटी ग्रुप में करोगे आप? और अदर लोग? तरुण है, दिलीप, आप लोग बताओ कुछ। बताओ बताओ। हम्म। 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 और बताओ, और क्या करोगे? दिलीप, तुम बताओ क्या करोगे? दिलीप।
अच्छा। नहीं नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप में ही करेंगे। माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। इतना माथा पच्ची करने की जरूरत भी नहीं है। हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, XYZ नाम का। उसमें हमने बोला ऑल ट्रैफिक। क्या डाला? ऑल ट्रैफिक अलाउड फ्रॉम माई सेल्फ, बट माई सेल्फ मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे बोला XYZ, XYZ ऑल ट्रैफिक। पहले सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, मेरी सिक्योरिटी ग्रुप में टैग दे देता हूँ। नाम माई सेल्फ -SC। अब रुको 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 रुको, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। यहाँ मैंने किया ऑल ट्रैफिक, ये आ गया माई सेल्फ। तो क्या किया मैंने? एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया ऑल ट्रैफिक, और सोर्स में अपने आप को ही अलाउ कर लिया। और ये मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, इसमें ऑल ट्रैफिक डाला, और सोर्स में मैंने किसी और सिक्योरिटी ग्रुप को नहीं अलाउ किया, अपने आप को ही अलाउ कर लिया। एनी और यही सिक्योरिटी ग्रुप सारे वीएम पे ले जाके अटैच कर दूंगा। तो जब ये सिक्योरिटी ग्रुप सारे वीएम पर अटैच हो जाएंगे, तो ये सारे वीएम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कोई बाहर से कोई नहीं आ सकता अंदर, बट ये सारे आपस में बात करेंगे। रुको सर, रुको रुको, रुको, रुको। सर सबनेट बात करेंगे। सर सबनेट बात कर रहे हैं, वीएम थोड़ी बात कर रहे हैं। वीएम के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप में रूल डाला आपने सबको आपस में बात करने के लिए, नहीं डाला तो कैसे बात करेंगे वो? तो ये हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, तो ये एक ग्रुप। हम्म, खुद को अलाउ कर दिया ना। तो माई सेल्फ मैंने बनाया है, तो अलाउ भी तो अपने आप को किया ना। माई, ये रहा। माई सेल्फ सही। इस सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी क्या है? आईडी सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी क्या है? वही चीज सोर्स में दिया है ये। खुद को परमिशन मिल गई। अब मैं जिसके पास जाऊंगा वो भी उस चीज को एक्सेस करेगा मेरे राइट से। हम्म। राजू आपको समझ आई? पब्लिक आईपी का रोल नहीं है यहाँ पर।
एक मिनट रुकना। देखो, बता रहा हूँ। ये एक वीएम है, ठीक है। ये एक वीएम है, ये एक वीएम है, ये एक वीएम है और ये एक वीएम है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब आपस में प्राइवेट डिस्कस करेंगे। हम सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे ईच पोर्ट के साथ। ठीक है। बट हमारे बीच में कोई बाहर से नहीं आएगा। हमारे बीच में कोई बाहर से नहीं आएगा। अब आप बताओ। ये वीएम है सर, ठीक है, वीएम है। आप अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ। ऐसा क्या कर दो कि ये पांच वीएम आपस में कम्युनिकेट करें ईच पोर्ट के साथ। बस क्या करोगे आप पहले लॉजिक लगाओ अपना। जहां तक मैंने पढ़ा है क्या लॉजिक, क्या करोगे आप यहाँ पर? क्या बोल रहे हो? हम्म। 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 वो प्रोटोकॉल किस में आने दिया आपने? अभी आप माई सेल्फ को साइड करो, आप अपना क्या दिमाग लगाओगे कि ये सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट करना है? कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ लगाओगे आप मेरे को बताओ पहले। नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसी को समझाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप अभी क्या लगाओगे। अगर आप वो आंसर बता दोगे तो उसी पे डिपेंड करता है मेरा सवाल, मेरा आंसर जो मैं बता रहा था। तो वही मैं आपसे पूछा कि अभी तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ तक पहुंच गए। तो अब तो मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा कि हमारे पास पांच वीएम है और पांच वीएम को आपस में कम्युनिकेट। हाँ, क्या लगाओगे? नाम बताओ सिक्योरिटी ग्रुप का क्या। हाँ, ऑल ट्रैफिक। हाँ, ऑल ट्रैफिक। हाँ, एनी हो गया। और सोर्स में क्या डालोगे? सोर्स में हाँ, क्या रखोगे?
सबनेट अगर आप डाल देते हो तो उस सबनेट में तो और वीवीएम चल रही है ना, वो भी आ जाएंगी। एक एक सबनेट में 250 वीएम है, तो टोटल कितनी होगी, 1200 वीएम आ जाएंगी। 1200 वीएम थोड़ी चाहिए, सो इन पांच को ही रखना है बस आपस में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, जहाँ चौथा आदमी नहीं आएगा, छठवा आदमी नहीं आएगा। पांच ही डायरेक्टर हैं, पांच ही डायरेक्टर रहेंगे आपस में जो बातें करेंगे। स्पेसिफिक कितनी बनानी पड़ेंगे? हम्म। चार, और चार नहीं डालनी पड़ेगी, 20 डालनी पड़ेगी, हर के लिए चार चार डालोगे। तो 20 एंट्री आप डालोगे। काम क्या था आपका, करना आपस में बात कराना, आपने चार पांच सिक्योरिटी ग्रुप लिया, 20 एंट्री डाली। आपको नहीं लगता ये बकवास काम है? सिंपल सा करूंगा हूँ। वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला ऑल ट्रैफिक, एनी, और माई सेल्फ, खुद को अलाउ कर लिया सर, मैंने खुद को अलाउ कर लिया। लेकिन खुद को अलाउ तो कर लिया, लेकिन अटैच सब में जाकर हो गया ना। यही सिक्योर ये सब सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है, वो किसी वीएम के लिए नहीं बनता है, वो अपना इंडिविजुअल बना हुआ है। जब वो इंडिविजुअल है, तो जब वो इसके साथ अटैच हुआ, जब वो इसके साथ अटैच हुआ, जब वो उसके साथ अटैच हुआ, तो जब इसके साथ अटैच हुआ, तब इसके साथ अटैच हुआ, तो सबके साथ एक ही कहलाएगा वो। एक ही सिक्योरिटी ग्रुप सबके साथ अटैच है। हाँ। माई सेल्फ का मतलब होता है, सिंपल सा फंडा ये है सर। माई सेल्फ का मतलब ये है कि आप आर्मी के चीफ डायरेक्टर हो। आपको एक ऐसा प्रिविलेज दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कि आपके साथ जितने लोग चलेंगे वो सारे वो राइट्स को यूज करेंगे। तो आप आर्मी के चीफ डायरेक्टर हो, आपकी पांच फैमिली मेंबर हैं। आप जहां जाते हो जो आपको फीचर्स मिलते हो, आपके फैमिली मेंबर को भी साथ में मिल रहा है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप लाइक चीफ डायरेक्टर, ये जिसके साथ अटैच होगा सब इक्वल परमिशन के साथ चलेंगे। खुद को सोर्स में अलाउ किया। आप यहाँ समझो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखो ना, इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या डाल रहे हो, सोर्स में दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो जब इस सिक्योरिटी ग्रुप के सोर्स में दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जहाँ अटैच है, जहाँ जो रूल पड़े वो रूल यहाँ पे सिंक हो जाते हैं। यही हो रहा है ना यहाँ पर। अभी इससे पहले जो मैं पढ़ा, वो ठीक है मत बोलो, यहाँ पर चीजों को समझो। कि इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या कर रहे थे, इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप सोर्स में या तो ये डाल रहे हो, जब आप ये डाल रहे हो तो क्या बोल रहा है, यहाँ से ट्रैफिक आएगी। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में जब आप ये सिक्योरिटी ग्रुप डाल देते हो, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में जो रूल पड़ा हुआ है वो यहाँ सिंक हो रहा है। हो रहा है ना, हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताओ। हुआ ना सिंक? तो मैंने अगर कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और उस सिक्योरिटी ग्रुप में रूल ऑल ट्रैफिक कर दिया, और सोर्स में खुद को अलाउ कर दिया, तो वो रूल पूरे सिंक हो गए ना मेरे में। अब मैं जिस जिस पे लगाऊंगा सारे को ऑल ट्रैफिक अलाउ है। जिस जिसको लगाऊंगा आपस में सारे बात करेंगे। बैठा लॉजिक नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ना तब समझ में आएगा, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ऐसे नहीं आएगा समझ फिर। ऐसे नहीं आएगा सर, समझ आओ, मेरे को समझ में आ गया, अब डॉक्यूमेंट दे दूंगा, डॉक्यूमेंट पढ़ना एक बार आप, तो क्लियर होगा फिर। अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा अपडेटेड डॉक्यूमेंट कौन सा है। ये रही मेरी माई सर। सर कुछ बैकएंड में नहीं हो रहा, सिंपल सी लॉजिक समझने वाली बात है। कि आपको ये चीज यहीं पे समझ में आ जानी चाहिए कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जब हम लोग बना रहे थे फ्रंट एंड में, तो यहाँ क्या कर रहे थे, जब हम लोग इसके सोर्स में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पढ़ो ना आप ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, FP-HG सिक्योरिटी ग्रुप बना, सोर्स में क्या डाला आपने, सोर्स में आपने डाला इसको। तो ये डालने से हुआ क्या, इसके सारे रूल सिंक हो गए ना यहाँ पे, यही तो हुआ ना। यही हो गए। तो जब हम, आप फिर वो ठीक है बोल रहे हो, समझो चीजों को मैं क्या बोल रहा हूँ सर। मैं जो समझा रहा हूँ वो राइट चीज बता रहा हूँ, मैं कोई सस्पेंस वाली चीज नहीं बता रहा हूँ।
जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो, उसको मानो। यहाँ पर हमने क्या किया? ठीक है, ठीक है, मेरे को लगता है ठीक है का मतलब लगता है कि आपको सस्पेंस में चीजें क्लियर नहीं हुई, इसलिए आप ठीक है बोल रहे हो। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाया एक्स वाई जेड नाम का, अगर मैंने यहाँ पर एक एक्स वाई जेड नाम का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, और इसमें मैंने ऑल ट्रैफिक कर दिया अभी। क्या कर दी? ऑल ट्रैफिक। मैंने रूल नहीं डाला सर। मैंने रूल डाल दिया बट सोर्स नहीं डाला मैंने। बाद में मैंने जाके सोर्स में खुद को डाल दिया, खुद को अलाउ कर दिया एक्स वाई जेड। तो अब एक्स वाई जेड क्या है? एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है जिसमें रूल क्या पड़ेगा? ऑल ट्रैफिक। तो मैंने सोर्स में खुद को डाल दिया, तो इसके पूरे रूल आपस में सिंक हो गए। सोर्स में खुद को अलाउ कर लिया, तो जब सोर्स में खुद को अलाउ कर लिया, तो मैं जहां जाके अटैच होऊंगा वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? खुद के लिए मैंने ऑल ट्रैफिक कर लिया। और ये सिक्योरिटी ग्रुप जब यहां अटैच होगा, तो ये भी खुद के लिए पूरा अलाउ हो गया, ये भी खुद के लिए पूरा अलाउ हो गया। अब ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे ईच पोर्ट के लिए। हेलो, कहां पर हो? आप सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, उसमें जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे आ जाओ। मैं इसका डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको, उसको एक बार पढ़ना तो क्लियर होगा। मैं फॉरवर्ड करता हूँ। एक्शन कुछ नहीं हो रहा सर। एक्शन कुछ सर, नहीं नहीं सर, बस बस सिंपल सा कि सिक्योरिटी ग्रुप आपने बनाया और खुद को आपने सोर्स में कॉल कर लिया। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, उसके सोर्स में क्या दिख रहा है? क्या 0.0.0 दिख रहा है? नहीं सर, खुद का सिक्योरिटी ग्रुप आईडी दिख रही है। तो सिक्योरिटी ग्रुप एक लूप बन गया पूरा पूरा। वो जहां जाकर अटैच होगा, वो खुद के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउ होगा। अब वो सिक्योरिटी ग्रुप जितनी मशीनों के साथ अटैच होगा, वो आपस में ग्रुप ऑफ कंसेप्ट से काम करेंगे। एक काइंड ऑफ एक विक्टिम कार्ड बन गया सर। जैसे कंपनी कहती है ना, आई कार्ड बना देती है सबके लिए। 20 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय के को कैसे पता चलेगा कि हमारे एम्प्लॉय? उनको एक एक कार्ड दे दी, और बोला कि ये कार्ड आप दिखाओगे तो आपस में आप लोग कम्युनिकेट करोगे। ये लॉजिक चल रही है यहाँ पर सर। क्योंकि आप खुद को अपने साथ अटैच कर रहे हो ना सर। आप खुद को अपने साथ जोड़ भी तो रहे हो। क्योंकि हम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं बस। सर आपस वाली बात हुई ना यहाँ पर, ये देखो ना। एक सिक्योरिटी ग्रुप इन पांचों को अटैच कर रहा है अपने साथ ना। ये ये बाप हो गया, ये पांच बच्चे हो गए। अब ये सबको अपने साथ अटैच कर रहा है। तो इसके पास जो राइट्स हो गए वो सबको हो गए ना सर। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप से सारे पांचों बिलोंग कर रहे हैं। क्या हुआ बाप के साथ? सर सिंपल सा, बाप ने लाइफ में मेहनत की और प्रॉपर्टी बनाई। प्रॉपर्टी किसकी होगी? बच्चों की। ऑटोमेटिक हो गई। वही तो है, बाप ने मेहनत करके अपने आप को परमिशन लिया, और जिस जिसके साथ अटैच हो गया वो सारे परमिशन को सिंक हो गए, बात खत्म हो गई यहाँ पर। परमिशन आपने ऑल ट्रैफिक दी ना। परमिशन आपने ऑल ट्रैफिक दी, तो ऑल ट्रैफिक सबको मिल गया। अरे सर, आपने बाप ने बाहर से प्रॉपर्टी बनाई, रजिस्ट्रेशन कर ली अपने नाम पे। वो प्रॉपर्टी उसके बाप की। नहीं नहीं, ऐसे तो आप समझोगे नहीं पूरी जिंदगी में। अगर मैं वो एग्जांपल टेक्निकल लूंगा तो मुझे अब यही एग्जांपल यूज करने पड़ेंगे, तभी आएगा समझ में चीजें। क्योंकि वो टेक्निकल मैंने सारे यूज कर लिया जो करना था मेरे को। ऐसे समझ में आने आने वाला नहीं है टेक्निकल। सिंपल से इंसान ने
उससे तो कभी नहीं समझोगे सर, डॉक्यूमेंटेशन से तो मैं बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ करो, डॉक्यूमेंटेशन तो और समझ में नहीं आने वाला, अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आई तो यहाँ पर इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर ली, अब उसके बाप की प्रॉपर्टी हो गई। अब वो बाप के जितने बच्चे होंगे ऑटोमेटिक उन्हीं की प्रॉपर्टी है सर। तो आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाई, सिक्योरिटी ग्रुप बनाई और आपने सोर्स में खुद को कॉल कर लिया। अब ये एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप है जिसके सोर्स में ऑल ट्रैफिक अलाउ है। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप जिसके साथ अटैच होगा वो सारे आपस में ऑल ट्रैफिक के साथ बात करेंगे, सिंपल सी भाषा में ये है। हेलो। यस। ठीक है, ठीक है। कोई भी हम का आईपी नहीं आएगा, तो सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी आएगी सोर्स में। हेलो। एक बार ना वो रिसीव कर लेना ब्लिंकिट से। हम्म। हम्म। जो आप चाहते हो तो हो ही गया। अब आपको तो उसके पीछे की लॉजिक क्लियर करनी है, वो क्यों चल रहा है, तो वो लॉजिक क्लियर कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी ग्रुप देखो, सबनेट तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी ग्रुप जिस जिस वीएम के साथ अटैच होगी वो सारे वीएम आपस में बात करेंगे बस। पर्टिकुलर वीएम। हम्म। पर्टिकुलर। चलो आज ड्रॉप करते हैं, फिर मैं भेज दूंगा डॉक्यूमेंट आपको ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, बाय।